Like, comment, and subscribe. नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतर रहे हैं जो इतिहास, आस्था और कई अनोखी परंपराओं का संगम है। जी। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस मंदिर की गहरी जड़ों और इसके आज के महत्व पर रोशनी डालती है। तो हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, हाँ, बिल्कुल। बल्कि ये समझना है कि इस प्राचीन स्थल की कहानियां क्या हैं, इसकी बुनियाद कितनी पुरानी है सही। और आज भी ये लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है। और शुरुआत ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी से होती है। कहते हैं यहाँ जमीन से अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हुआ था और वो भी एक गाय के दूध से जुड़ा है। अच्छा, तो चलिए इस कहानी के तह तक चलते हैं। मंदिर के इतिहास से शुरू करते हैं। जी। जानकारी बताती है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है। हाँ। कुछ लोग तो इसे त्रेता युग से जोड़ते हैं। हाँ। ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है। हाँ, देखिए, त्रेता युग का जिक्र आते ही ये इसे एक असाधारण प्राचीनता का एहसास दिलाता है ना? बिल्कुल। हिंदू काल गणना के हिसाब से त्रेता युग दूसरा युग था। अच्छा। रामायण का काल। अच्छा। तो जब हम कहते हैं कि ये मंदिर त्रेता युग का है, तो हम इसे लाखों साल पुरानी विरासत से जोड़ रहे होते हैं। ये दावा ही इसके, आप कह सकती हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक वजन को दिखाता है। लाखों साल सोचकर ही हैरानी होती है। और वो गाय वाली कहानी क्या था वो? हाँ, वो कहानी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि जहाँ आज मंदिर है वहाँ पहले घना जंगल था और पास के गांव की एक गाय रोजाना एक खास जगह पर आकर अपना सारा दूध वो जमीन पर बहा देती थी। अच्छा, खुद ही? हाँ, तो जब गाय के मालिक ने और गांव वालों ने ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जाहिर है। बिल्कुल। और जब उन्होंने उत्सुकतावश उस जगह को खोदा तो कहते हैं वहां से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। ओह। और क्योंकि ये गाय के दूध से सिंचित जगह पे मिला, इसीलिए नाम पड़ा दूधेश्वर नाथ, यानी दूध के ईश्वर। दूधेश्वर नाथ। अच्छा, ये वजह है। जी। और इसी वजह से ये शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू यानी जो खुद प्रकट हुआ हो। ये शब्द मैंने सुना है कई बार। हाँ, ये हिंदू धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। स्वयंभू का मतलब ही है स्वयं उत्पन्न या आत्म प्रकट। ऐसे शिवलिंगों को किसी इंसान ने बनाया या स्थापित नहीं किया होता। माना जाता है कि वो दिव्य इच्छा से खुद प्रकट हुए हैं। अच्छा। इसी वजह से इन्हें बेहद पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ये इस गहरे विश्वास को दिखाता है कि ईश्वर या दिव्यता मानव हस्तक्षेप के बिना भी भक्तों के लिए स्वयं प्रकट हो सकती है। तो ये स्वयंभू होना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास है। हाँ, ये विश्वास को रेखांकित करता है कि दिव्यता मानव हस्तक्षेप के बिना भी प्रकट हो सकती है, जो इसे भक्तों के लिए और शक्तिशाली बनाता है। जानकारी में एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। कहते हैं कि लंका के राजा रावण ने भी यहाँ कभी भगवान शिव की पूजा की थी। हाँ। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ राम का युग, दूसरी तरफ रावण का यहाँ आना। हाँ, ये पहलू दिलचस्प है और हिंदू पौराणिक कथाओं की जटिलता दिखाता है। देखिए, कई ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं में रावण को शिव का बहुत बड़ा भक्त बताया गया है। हाँ, ये तो सुना है, शिव तांडव स्तोत्र वगैरह। हाँ, बिल्कुल। कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश हो या शिव तांडव स्तोत्र की रचना, रावण की शिव भक्ति के कई किस्से हैं। तो उसका दूधेश्वर नाथ में पूजा करना इसी भक्ति भाव के अनुरूप है। अच्छा। ये इस जगह के पौराणिक जुड़ाव को और गहरा करता है। ये शायद इस बात पर भी रोशनी डालता है कि शैव परंपरा में भगवान शिव किस तरह सभी के लिए सुलभ माने जाते हैं, चाहे उनका स्वभाव या कर्म कैसा भी क्यों न रहा हो। ये एक अलग नजरिया है। तो ये प्राचीन जड़ें और पौराणिक कहानियां तो हैं ही, पर आज के समय में इस मंदिर की क्या अहमियत है? आज भी बहुत ज्यादा। गाजियाबादी नहीं, पूरे उत्तर भारत के शिव भक्तों के लिए एक बड़ा केंद्र है। सही कहा आपने। आज भी इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। खासकर कुछ विशेष मौकों पर यहाँ आस्था का जैसे सैलाब उमड़ पड़ता है। जैसे श्रावण का महीना, जो बारिश का मौसम होता है और शिव पूजा के लिए खास माना जाता है।
उस समय यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। लाखों लोग? हाँ, इसी तरह महाशिवरात्रि पर और हर सोमवार को भी मंदिर में भारी भीड़ होती है। ये दिखाता है कि लोगों की आस्था इस जगह से कितनी गहरी जुड़ी हुई है। और इतने सारे लोगों का यहाँ आसानी से पहुंच पाना भी शायद महत्वपूर्ण है। जानकारी के अनुसार ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, ये बात सही है। लोकेशन काफी सुविधाजनक है। रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर ही है। अच्छा।